नमस्कार दोस्तों। हाल ही में यूपी हाईकोर्ट के एक जजमेंट ने, सौरभ गुप्ता के जजमेंट ने प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स में काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट किया है। जजमेंट था एक प्रॉपर्टी जो कि जॉइंटली परचेस की गई थी हस्बैंड एंड वाइफ के नाम पे। उस केस में आगे जाके स्टे लग गया क्योंकि वहाँ पे फैमिली मेंबर्स ने चैलेंज किया कि वाइफ का जो नाम लगा है, वाइफ का खुद का इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो ये फैमिली प्रॉपर्टी आप उसको कह सकते हो। तो उसी चीज़ पे डिबेट हो गया और कोर्ट का स्टे लग गया। तो उसके बाद वो जजमेंट और वो न्यूज़ काफ़ी सारे चैनल्स में, सोशल मीडिया के आउटलेट्स में फैल गई और लोगों के बीच में एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया कि क्या जॉइंट प्रॉपर्टी हस्बैंड और वाइफ को लेना भी चाहिए, नहीं लेना चाहिए। क्या जॉइंट प्रॉपर्टी लेने के बाद वाइफ का शेयर जो है क्या वो सिक्योर्ड है, क्या वो उसको मिल जाएगा। तो ऐसे कई सारे डाउट्स लोगों के मन में आ गए। तो इसलिए आज इस बेसिक मुद्दों पे हम डिस्कशन करेंगे। अगर किसी ने जॉइंट प्रॉपर्टी खरीदी है तो उसका परमानेंट लीगल ओनरशिप किस चीज़ से कोई तय कर सकता है। तो एक बेसिक फैक्टर होता है कि ओनरशिप ट्रांसफ़र होती है। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी होने के लिए पैसा यहाँ से वहाँ जाना बहुत ज़रूरी होता है, जिसको कि कंसिडरेशन कहा जाता है। तो काफ़ी मामलों में ये देखा जाता है कि हस्बैंड और वाइफ प्रॉपर्टी ले तो लेते हैं, मगर हस्बैंड का इनकम सोर्स होता है और वाइफ एक हाउसवाइफ होती है और उसका नाम लग जाता है। तो ऐसे सिचुएशंस में कंफ्यूजन हो सकता है, या किसी ने चैलेंज किया तो वो एक डिस्प्यूट की चीज़ हो सकती है। तो क्या इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है? सॉल्यूशन बिल्कुल है। क्या तरीका हो सकता है कि आप जॉइंट प्रॉपर्टी खरीद सकते हो हस्बैंड और वाइफ, और वो लीगली कहीं पर चैलेंज भी ना हो, या आगे जाके उसका एक सही तरीके से स्मूथ ट्रांसफर हो जाए। तो उसके कुछ वेज आउट है जिसके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। तो ये करने के कुछ तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला तरीका ये हो सकता है कि अगर हस्बैंड और वाइफ को प्रॉपर्टी जॉइंटली परचेस करनी है तो इनिशियली हस्बैंड का ही अगर सोर्स ऑफ इनकम है तो हस्बैंड खुद अपने नाम पे प्रॉपर्टी परचेस कर सकता है, और आगे जाके वो उस प्रॉपर्टी को, पूरी प्रॉपर्टी या उसमें से कुछ परसेंटेज, मान लीजिए 50% या जो भी उनके माइंड में है, तो वो अपने वाइफ को गिफ्ट कर सकता है। ये गिफ्टेड होगा तो उसमें पैसों का ट्रांसफर होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो एक रजिस्टर्ड गिफ्टेड से पत्नी के नाम पे कंप्लीट ओनरशिप या पार्ट ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी एक नॉमिनल स्टैम्प ड्यूटी पे। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि अगर किसी ने प्रॉपर्टी ऑलरेडी जॉइंटली परचेस की है और वाइफ का इंडिपेंडेंट इनकम सोर्स नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में हस्बैंड जो है वो जब भी अपना विल बनाएगा तो विल में लिख सकते हैं कि बाकी के उनके सारे प्रॉपर्टीज़ या प्लान सक्सेशन जो भी उन्होंने लिखा है, उसके अलावा इस प्रॉपर्टी का भी मेंशन कर सकते हैं और उसमें लिख सकते हैं कि ये एक प्रॉपर्टी मैंने जॉइंटली परचेस की है और ये स्पेसिफिकली मैंने मेरे पत्नी के लिए, पत्नी के भलाई के लिए परचेस की है, और उसमें किसी अन्य मेंबर का या फैमिली मेंबर का उसमें कोई शेयर आज नहीं है और कभी भी नहीं रहेगा। तो उससे और क्लैरिटी हो जाएगी। तीसरा तरीका ये हो सकता है कि अभी तक परचेस किया नहीं है और अगर आपको करने का प्लान है तो जो भी सेल एग्रीमेंट बनेगा उसमें हस्बैंड और वाइफ लिख सकते हैं कि ये दोनों ये प्रॉपर्टी परचेस करने जा रहे हैं, और हस्बैंड स्पेसिफिकली लिख सकते हैं कि अगेन एज्यूमिंग कि हस्बैंड का ही इनकम सोर्स है और वाइफ का नहीं है, तो उसमें स्पेसिफिकली उस सेल एग्रीमेंट में लिखा जा सकता है कि ये प्रॉपर्टी जो है वो वाइफ का शेयर इसमें इतना होगा, 50% या जो भी म्यूचुअली उनमें डिसाइडेड होगा, और ये वाइफ के भलाई के लिए या वाइफ के लिए ही ये परचेस किया जा रहा है। तो इस तरीके से प्रॉपर्टी जो है वो जॉइंटली हस्बैंड और वाइफ परचेस कर सकते हैं। इस तरीके से अगर किया जाता है तो कल को अगर उनको वो सेल भी करना है प्रॉपर्टी, तो उसमें लीगली कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा तो प्लीज़ आपके फैमिली, फ्रेंड्स, आपके नेटवर्क के साथ शेयर करिए।
और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आप हमारे लीगल कम्युनिटी का भी एक पार्ट हो सकते हो। उस नंबर पे, इस नीचे दिए गए नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। अगर आपको लीगल कंसल्टेंसी चाहिए तो भी आप मैसेज कर सकते हो और हमें अप्रोच कर सकते हो। थैंक यू सो मच।